दोस्तों पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन इंस्टेंस वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल? फर्स्ट, instance variable. Instance variable are those variable that are accessible by all methods in the class. They are declared outside the method and inside the class. And local variable are those variable present within a block function and can be accessed only inside them. दोस्तों ये है एक मैंने कोड लिखा हुआ है, क्लास शुभम, पब्लिक स्ट्रिंग शू नेम, पब्लिक डबल शू स्पीड। दोस्तों ये जो हमने क्लास बनाया है शुभम नाम से, उसमें जो हमने वेरिएबल लिखा है शुभम, शू स्पीड, शू नेम, ये इंस्टांस वेरिएबल है दोस्तों। लेकिन जब हमने यहाँ पे पब्लिक शुभम मतलब कंस्ट्रक्टर एक बनाया है जिसमें हमने पैरामीटर पास किया नेम डॉट स्पीड और एज, ये लोकल वेरिएबल दोस्तों जो सिर्फ इस कंस्ट्रक्टर के अंदर ही काम करेगा, इसके बाहर नहीं काम कर सकता। इसीलिए इसमें लिखा गया है दोस्तों कि लोकल वेरिएबल आर दोज वेरिएबल प्रेजेंट इन अ ब्लॉक। दोस्तों इस ब्लॉक में प्रेजेंट है पब्लिक शुभम इस कंस्ट्रक्शन ब्लॉक में, एंड कैन बी एक्सेस ओनली इनसाइड देम, और कंस्ट्रक्टर में ही यूज किया जा सकता है, ये कंस्ट्रक्टर के बाहर यूज नहीं किया जा सकता। दोस्तों हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डिफ़ॉल्ट वैल्यूज असाइन इन जावा? तो दोस्तों देयर आर नो डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन टू द वेरिएबल इन जावा। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इंटरव्यूअर पूछता है। कैन द स्टैटिक मेथड बी ओवरलोड? यस वी कैन ओवरलोड बट डिफरेंट इनपुट पैरामीटर्स। दोस्तों हम स्टैटिक मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं, लेकिन हम उसमें डिफरेंट पैरामीटर के साथ हम उसे ओवरलोड कर सकते हैं। दोस्तों इससे रिलेटेड मैं इसका एग्जांपल आपको नेक्स्ट पार्ट जब मैं बनाऊंगा जो जल्द ही आएगी, उसमें मैं आपको उसको प्रैक्टिकल वे में बताऊंगा। दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, वाई द मेन मेथड स्टैटिक इन जावा? दोस्तों स्टैटिक मेथड्स आर दोज मेथड्स दैट बिलोंग्स टू द क्लास not to the object. That's why only one main method in Java and execution starts from main method. दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जो मेन मेथड होता है वो स्टैटिक होता है, क्योंकि दोस्तों जो स्टैटिक मेंबर होता है वो क्लास से रिलेटेड होता है, न कि ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, किसी एक इंस्टांस एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होता है। दोस्तों जब भी हम जावा के प्रोग्राम को रन कराएंगे तो जावा को हर बार एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है जो एक अच्छे प्रोग्राम के लिए सही नहीं है। तो दोस्तों इसलिए हमने क्लास को एक स्टैटिक रख दिया है, जिससे कि जावा के प्रोग्राम को बार बार कोई अलग से ऑब्जेक्ट न बनाना पड़े। जावा जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो जावा सीधे क्लास नेम से मेन मेथड को सर्च करता है और उसके बाद प्रोग्राम को रन करा देता है। दोस्तों इसीलिए हमने मेन मेथड को स्टैटिक रखा हुआ, जिससे चेंज ना हो और प्लस वो शेयरेबल हो पूरे क्लास में। डिफाइन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का मतलब क्या होता है? दोस्तों जैसे कि आप जावा में कोड करते होंगे तो ये आपको पता ही होगा कि हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का प्रयोग प्रिंट मैसेज को डिस्प्ले कराने के लिए करते हैं। जब हम कोई चीज़ प्रिंट कराते हैं तो उसको हम कंसोल पर दिखाने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जो भी इन सब का यूज़ करते हैं दोस्तों। जिसमें से मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ जो सिस्टम होता है वो जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर आता है सिस्टम। दोस्तों इस जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर प्रिंट स्ट्रीम नाम की एक क्लास होती है। इसी क्लास के अंदर प्रिंट एलन प्रिंट नाम का एक मेथड होता है जो यूज किया जाता है। इसीलिए दोस्तों हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखते हैं। दोस्तों ये बात हमेशा याद रखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है। व्हाट पार्ट ऑफ मेमोरी हीप आर स्टैक? दोस्तों जब भी हम कोई प्रोग्राम जावा के प्रोग्राम को रन कराते हैं तो कौन सी ऐसी मेमोरी है जो हमारे प्रोग्राम को स्टोर करती है, तो वो हीप है या स्टैक? तो दोस्तों हमेशा हीप मेमोरी रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए दोस्तों। और अगर आपने हमारा पहला वीडियो देखा होगा तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी है दोस्तों जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ, पहले पार्ट में बताया, उसे जाकर जरूर देखिएगा दोस्तों, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ गार्बेज कलेक्शन।
फ्री अप स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द अननेसेसरी एंड अनरीचेबल ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जब हम कोई प्रोग्राम या कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसका प्रयोग हम नहीं करते, या हमने उसका प्रयोग करना छोड़ दिया है, या अननेसेसरी है जिसका कोई यूज़ नहीं है, उसे जावा इन बिल्ड जावा में गार्बेज कलेक्टर होता है जो इन सबको ख़त्म कर देता है और स्पेस बनाता है आपके प्रोग्राम को स्मूथ रन कराने के लिए। दोस्तों कैन द स्टैटिक मेथड बी ओवरराइड? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। दोस्तों हम स्टैटिक मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। दोस्तों तो आपको इस क्वेश्चन से क्वेश्चन और रिलेटेड याद आया होगा कि कैन बी स्टैटिक मेथड बी ओवरलोडेड? तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि यस आई कैन ओवरलोड द स्टैटिक मेथड, बट दोस्तों इस कीवर्ड को याद रखिएगा, ओवररिडन और ओवरलोड। दोस्तों हम ओवरलोड तो कर सकते हैं लेकिन ओवररिडन नहीं कर सकते, ओवरराइड नहीं कर सकते। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोस्तों इसे ध्यान रखिएगा। डिफरेंट बिटवीन स्टैटिक मेथड, स्टैटिक वेरिएबल एंड स्टैटिक क्लास इन जावा। स्टैटिक मेथड एंड स्टैटिक वेरिएबल आर दोज मेथड्स एंड वेरिएबल्स दैट बिलोंग्स टू द क्लास, नॉट for object. It is belongs to the class, and static class is not exist in Java because class in Java program cannot be static. हम क्लास को स्टैटिक नहीं बना सकते हैं सिर्फ इनर क्लास को छोड़ के। दोस्तों अगर आपको मेरे से बताया गया ये जावा के सेकंड पार्ट अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों अब आप पे ये जिम्मेदारी है कि हमारे जल्द से जल्द 100 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं। और दोस्तों और आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे पहले पार्ट को जो हमने बनाया है उसे ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए जावा बेसिक जावा के 3 पार्ट लेके आने वाले हैं दोस्तों, जिससे इंटरव्यूअर इससे ज़्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा बेसिक जावा से दोस्तों। और जल्द ही मैं आपको उप्स एंड एडवांस जावा के कोडिंग क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं या और इंटरव्यू और थियरी क्वेश्चन, उन दोनों का कलेक्शन मैं आपको बहुत जल्द इसी चैनल पे मिल जाएगा। इसलिए आप हमारे बेल बटन को प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो